जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का स्वागत है। आप सभी को लेकर इस केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आपको बेहतरीन सी चीज़ें आज मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। ये तो आपका 30 मार्क्स का एक पेपर है। इसके बाद जो है मैं आपको इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा। अभी इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो और इसके बाद जो है आप सभी लोगों के लिए टेस्ट का भी प्रावधान कर दिया है मैंने। टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एक दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक तो जिन बच्चों को जो फ्री में लेना है फ्री में लीजिएगा, और जिनको पेड लेना है वो पेड भी ले सकता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंट होता है चीज़ें। थोड़ा पेड तो पेड ही होता है, फ्री तो फ्री ही होता है, ठीक है। बाकी कंटेंट दोनों में वही रहेगा, बस क्वेश्चन का डिफरेंट रहेगा। एक में 25 क्वेश्चन रहेंगे और एक में 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। चलिए, बाकी का जो भी जानकारी है मैं आपको क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा, लाइव क्लास में क्या है। चलिए, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और इस बार बेहतरीन से सिलेक्शन लेते हैं। तो देखिएगा साथियों, क्या है इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि निम्न जो है नाभिक के, ठीक है, आपका निम्न नाभिकों के त्रय में कौन सा जो है त्रय क्या है आइसोटोनिक होता है। क्या होता है? आइसोटोनिक होता है। तो कैसे निकाल पाएंगे? हमें निकालना है n का मान, तो m माइनस जो है, ठीक है। देखिए जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे द्रव्यमान संख्या, माइनस में कहेंगे परमाणु संख्या। क्या करेंगे? हम लोग करेंगे द्रव्यमान संख्या, माइनस में करेंगे परमाणु संख्या। तो इससे हम लोग आंसर को निकाल पाएंगे। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए सर जी? n मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सिमिलर होती है। तो देखिए कैसे होगी सर जी। तो देखिए कैसे कर पाएंगे। कोई भाई साहब दिमाग लगा पा रहा है यहाँ पर? बावला कैसे करेंगे? चलिए, ये तो हो गया सर जी आपका 6 दूनी 12, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा। चलिए यहाँ पर भी 8 होगा। अरे भाई साहब ये तो नहीं होगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। 7 दूनी 14, ये 7 हो रहा है। 7 दूनी 14 7 हो रहा है और ये 8 हो रहा है। जी हाँ भाई साहब, इसमें 8 हो रहा है और ये भी 8 हो रहा है। मतलब राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है इसमें बराबर है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है तो यह क्या कराएंगे? आइसोटोनिक कहलाएंगे। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, किसी में भी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है, बशर्ते ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए समझ गए क्या? अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है। किसी जलीय विलयन में जो सांद्रता का मान दिया है और इसका pH मान आपको ज्ञात करने बोला है। क्या हम बना पाएंगे? चलिए, हमें दिया है log H, तो हम लोग निकाल पाएंगे सर जी। क्या होगा इसमें? क्या करेंगे हम लोग? इसका राइट आंसर निकाल पाएंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे। आपको तो लॉग जो है, ठीक है, यहाँ पर आपको लॉग रखना पड़ेगा माइनस में, तो लॉग का मान आपका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों, ठीक है। क्या निकल के आएगा? चलिए pH मान निकालेंगे, तो हम लोग लॉग रखना पड़ेगा। लॉग जो है log H इस तरीके से लिखना पड़ेगा और फिर आसानी से आपका ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है। और जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हो बच्चा, रिवाइज जरूर कर लेना। क्वेश्चन टपकेंगे, क्वेश्चन छपेंगे, ओके। आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडियोधर्मिता में जो है बीटा, ठीक है, बीटा कण उत्सर्जित होते हैं न्यूट्रॉनों के न्यूट्रॉनों के परिवर्तन से, या फिर आपका जो होगा बीटा कण से उत्सर्जित होते हैं, या सबसे बाह्य कक्षा में। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर आप लोग बता पाएंगे? क्या सभी बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाएगा कि बीटा जो होती है, ठीक है, एक अल्फा बीटा होते हैं ना, गामा, तो बीटा जो होती है उत्सर्जन न्यूट्रॉन के परिणाम स्वरूप होती है। तो क्या हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? ठीक है साथियों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। और आप सभी लोगों ने इसे बना पाया होगा और सभी साथी सीख पाए हैं, समझ पाए हैं और इस बार अच्छे से अच्छा मार्क्स ला भी पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया ए जो है उत्पादन की जो है आपसे अर्ध आयुकाल कितना? आपसे 100 सेकेंड्स है। इस परिणाम का जो है वेग क्या बोला है, नेतांक क्या होगा, यह हमें बोला गया है।
आपको ध्यान रखना है, आपको नोट करना है कि -3 वाला मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैसे होगा तो आपको यह ध्यान रखना है, चीज़ों को समझना है। इसका मान कितना होता है, इसका स्थिरांक का तो 0 पॉइंट होता है 693 और इस पर हम लोग भाग लगाएंगे किससे, 100 से। ठीक है, तो इस तरीके से ये 100 सेकेंड से हम लोग भाग लगाएंगे तो आपका डेफिनेटली राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये आ जाएगा। आगे आते हैं सर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी षष्ठकोणीय संरचना वाले धातु की समवैयता सामान्य होती है। क्या वो 6 होती है, 12 होती है, 8 होती है या फिर 4 होती है? क्या आप लोग बता पाएंगे कि ठोस क्रिस्टल, ठीक है, ठोस क्रिस्टल में किसी कण, एक ठोस क्रिस्टल में एक कण को के जो है सीधे संपर्क में उपस्थित अन्य जो है क्या है, अन्य कणों की संख्या जो है क्या होगी, ये अपने आप का कितना गुना हो जाएगी, तो ये होगा आपका 12। ठीक है, 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या आंसर बन जाएगा सर जी, आपका बी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि हाइड्रोजन परमाणु की, क्या बोला है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होगी, क्या होगी, क्या आप लोग बता पाएंगे? चलिए तो देखिएगा साथियों, नोट करेगा, अगर आपका 4A आंसर है तो बिल्कुल सत्य होगा। क्या त्रिज्या होगी इसकी, 4A इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना लेगी। और ये आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को नोट करना है, चीज़ों को मेरे साथ रिवाइज भी करना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो पुराने वाले वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा और उसे एक बार लगा कर जाइएगा। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते साथियों, आपसे बोला गया एक अभिक्रिया दिया है और आपको बोला इसका जो है तुल्यांकी भार आपको निकालने बोला है। एक अभिक्रिया दिया है उसमें आपको तुल्यांकी भार निकालने बोला है। मैं आपको आंसर ही बता दूं, ठीक है, क्या आंसर बनेगा, तो अनुभार अपॉन में 6 होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, एक रिएक्शंस दी है तो कैसे हम लोग निकाल पाते हैं, तो इसमें करेंगे हम लोग, देखिए ये 5, ओके, चलिए ये 5 प्लस का 5 जोड़ेंगे, किसका सर जी, तो KiO3 का हम लोग प्लस का 5 जोड़ेंगे, साथ में आपका Ki का माइनस का 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस का 5 माइनस करेंगे माइनस का 1, तो ये होगा 6 बन जाएगा। तो ये परमाणु अणुभार हम लोग इससे निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे हम लोग इससे, अणुभार निकाल पाएंगे। क्या सर जी समझ गए, क्या सर जी सीख गए हैं, समझ गए हैं, चीज़ों को आसानी से बना पाए हैं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्या है कि बोला है कि स्वर्ण संख्या दर्शाता है। क्या बोला है, स्वर्ण संख्या दर्शाता है कोलाइड में सोने की उपस्थिति है मात्रा को, कोलाइड को जो है, ठीक है, कोलाइड को जो है सुरक्षित रखने में क्या है, आवश्यक सोने की मात्रा को, कोलाइड को जो है तोड़ने में आवश्यक सोने की मात्रा को, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्या आप लोग बता पाएंगे? तो देखिए क्या होगा कि ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बन जाएगा कि स्वर्ण कोलाइड के स्कंदन, मतलब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आप लोग चूज़ कर पा रहे ना, इस कोलाइडी स्वर्ण मात्रा कहलाती है। तो जो आपकी ऑप्शन नंबर है ना, इनमें से कोई भी नहीं, ये इसमें रॉन्ग आंसर है। ये सब कुछ दर्शाता है कोलाइडी में सोने की उपस्थिति की मात्रा को दर्शाता है, कोलाइडी को सुरक्षित रखने की आवश्यकता सोने की मात्रा को दर्शाता है, साथ ही कोलाइड को तोड़ने में आवश्यक सोने की मात्रा को भी दर्शाता है। ओके, सभी दर्शाता है। आगे देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है सर जी, निम्नलिखित में से किस आपका एंट्रोपी प्रति मोल जो है सबसे अधिक अपक्षेपित है? तो क्या आंसर आप सभी लोग बना पाएंगे, बताइए साथियों, सभी आप लोग आंसर बताइएगा, चीज़ों को सीखना है। अगर आप सभी साथी कर पाए हैं, ऑप्शन नंबर बी SO2 गैस तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, SO2 गैस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, एंट्रोपी नेतांक की अवस्था का मापन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दूध एक जो है उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है, आपका पायस का, या फिर आपका जेल का, या फिर आपका शुद्ध विलयन का, या फिर होगा सर आपका
प्रलंबन का क्या आप लोग बता पाएंगे? चलिए, क्या सभी साथी चीज़ों को समझ पाएगा? दूध जो होता है द्रव जल में द्रव और वसा अवक्षेपित करता है और इसे कोलाइडी तंत्र में क्या करते हैं, पायस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। तो साथियों, आपका अगर आप पायस आंसर लगाते हैं, अगर आप लोग इमल्सन आंसर लगाते हैं तो डेफिनेटली सर जी हम लोग सही आंसर प्रेस कर पा रहे हैं। आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि जो है सोडियम आपका एल्कोहल, सोडियम एल्कोहल आपका बेंजीन जो है सल्फोनेट निम्न तरह से प्रयोग किया जाता है, साबुन, खाद, अपमार्जक या फिर आपका कीटनाशक। तो किस रूप में यूज़ होता है? तो जो अल्कोहल है आपका सल्फोनिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण का अपमार्जक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में सर जी? अपमार्जक के रूप में यूज़ किया जाता है। कि आपको ध्यान रखना है, हर बच्चा ऑप्शन नंबर सी कर पाएगा, हर साथी इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स ला पाएगा। क्लासेस को रेगुलर देखना है और आपको बेहतरीन तरीके से स्टडी करना ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते साथियों कि किसी सेल अभिक्रिया में AgCl, ठीक है, चलिए दिया है और आपका Ag+Cl की मानक मुक्त ऊर्जा आपको दे रखा है कितना, -21.20 किलो जूल है। तो इस सेल का मानक विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करने बोला है। क्या सभी साथी बना पाएगा कि सर जी होगा 0.220 वोल्ट होगा? क्या सभी साथी कर पाए क्या? चलिए, चीज़ों को सीख पाए हैं, चीज़ों को समझ पाए हैं और आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर भी पाए होंगे। कैसे होगा तो देखिए मैं आपको बता दूंगा इसकी कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर जो फैराडेस का जो आपका नेतांक होता है उसका मान हमको निकालना, उसका मान आपको याद होना चाहिए, 96500 होता है, ठीक है, कूलाम के होता है। और आपको EMF जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं ना, वो पता होना चाहिए। तो हम लोग निकाल पाएंगे। तो बस इसमें क्या लगाना है, आपको भाग लगाना है, ठीक है, इनमें भाग लगाना है। किसका सर जी? 2.21 माइनस का रहेगा, ठीक है, 21.20 और किलो का 10/3 की पावर होती है, ठीक है, ये तो आपको ऑब्वियसली पता ही है। अपॉन में लगाना है मुझे 965 और 00। अब इसको काटना है, ये 2 बार कट गया है। चलिए फिर भाग लगाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा, पॉजिटिव में भाग मान आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब आप बोलेंगे सर जी ये नेगेटिव है, तो भाई साहब यहाँ पर नेगेटिव हम लोग, इसका फॉर्मूला ही क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, चलिए आपका -NFGE फॉर्मूला होता है, माइनस, इसलिए जो है हमने यहाँ पर क्या लगाया है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चीज़ें समझ पाए, चीज़ें सीख पाए, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है बच्चा। आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है, एक लाइक तो बनती है, हर बच्चा कर पाएगा, लाइक से कुछ नहीं मिलेगा, चलिए, पर मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम लोग जो है और भी आपके लिए बेहतर कर पाए। देखिए क्या है कि बेंजाइल क्लोराइड का लेड नाइट्रेट से क्या है आपका ऑक्सीकरण करने पर जो है मिलता है, क्या मिलता है? तो आपका बेंजीएल्डिहाइड या फिर होगा बेंजाई आपका अल्कोहल या फिर जो आपका क्लोरोजे एल्डिहाइड या फिर होगा बेंजोइक अम्ल। क्या आंसर बन पाएगा? अरे क्या साथियों आप लोग आंसर कर पाएंगे कि सर जी इसका आंसर बन जाएगा आपका बेंजे एल्डिहाइड। क्या हमने यही आंसर लगा पाए क्या? चलिए डेफिनेटली चीज़ों को सीख पाया होगा और यही हमने आंसर का लेट नाइट्रेट और जो है आपका, ठीक है, लेट नाइट्रेट का ऑक्सीकरण होगा बेंजोइक क्लोराइड में, तो ये बेंजील्डिहाइड कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को सेकेंड लेवल पर लेके चलते हैं और कुछ अपडेट करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, चीज़ों को देखते AgNO3 दिया है, AgNO3 विलयन दिया है से 108 ग्राम रजत में जमा करने में विद्युत की मात्रा लगेगी 1 फैराडे, 1 एम्पियर, 1 कूलाम या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। क्या आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे? चलिए क्या सभी बच्चा इसे समझ पाया है, सीख पाया है क्या कि क्या आंसर बना पाएगा? नोट करेगा साथियों, 1 फैराड क्या होगा? 1 फैराड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कर पाए सभी लोग? चलिए सीख पाए हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।